हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 71 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे स्वास्थ्य क्या है और इसका क्या महत्व है। ज्ञान। आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो जिज्ञासा दीदी बेटा कोविड के फैलने के जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान से पूछा, ज्ञान आजकल कोरोना वायरस से सभी लोग ग्रसित हैं, आखिर क्यों। तो ज्ञान ने बताया, जिज्ञासा दीदी कोविड-19 फैलने के दो मुख्य कारण हैं। पहला लापरवाही, दूसरा कम रोग प्रतिरोधकता। तो बेटा ज्ञान का कहना बिल्कुल ही सही है, आजकल हम अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी लापरवाह हो गए हैं। सरकार के कहने के अनुसार भी कई लोग ऐसे आपको दिखेंगे जो मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। दूसरा बेटा कम रोग प्रतिरोधकता, अभी भी लोग बाहर का खाना खा रहे हैं जिससे कि उनके शरीर में पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। बेटा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। तो बेटा स्वास्थ्य क्या है, अगर आप कहते हैं कि आप स्वस्थ हैं तो इसका मतलब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूपों से क्या हैं, स्वस्थ हैं, तभी आप स्वस्थ हैं बेटा। अगर व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि हम आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करते हैं। तो बेटा आप ऐसे नहीं कह सकते हाँ मैं तो स्वस्थ हूँ, चाहे आपके आसपास कूड़ा कचरा हो, गंदगी हो। तो बेटा जो भी हमारी स्वच्छता है वो हमारे पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है। सामुदायिक और व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो अपने आसपास साफ स्वच्छता का ध्यान रखना है, हमें बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथों को धोना है। बेटा मास्क लगा कर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आप बार बार ऐड भी देखते होंगे, जगह जगह पर बैनर लगे हुए हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। बेटा अगर हम इसका पालन करेंगे तो ही हम स्वास्थ्य को स्वस्थ रह सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी सही रख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है बेटा, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से, चिंता से हम मुक्त हों। अगर आपको अब कोई भी बीमारी नहीं है बेटा, आप पूरे हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन है, लेकिन आपको किसी चीज़ की चिंता है तो इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ वही है जो हर प्रकार की चिंता से, तनाव से मुक्त होता है। सेकंड है बेटा शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर के सभी भाग सुचारू रूप से कार्य करें। अगर शरीर के किसी भी भाग में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ जाती है बेटा तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हैं। थर्ड है बेटा सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है कि जब हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों से मिलें जुलें, उनसे बातचीत करें, ये है बेटा सामाजिक स्वास्थ्य। ऐसा नहीं कि आपका लोगों के साथ कोई भी बोलचाल नहीं है तो भी आप स्वस्थ नहीं हैं। तो तीनों रूपों में अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपका स्वास्थ्य जो है वो बना रह सकता है। अच्छे स्वास्थ्य की प्रमुख आवश्यकताएं। तो बेटा अगर आपको स्वास्थ्य अपना अच्छा करना है तो आपको क्या क्या लेना चाहिए। नंबर 1, स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन करना है बेटा, घर का बना खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है, फास्ट फूड को छोड़ दीजिए। सेकंड, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता। बेटा अपने साथ साथ अपने आसपास की भी साफ सफाई का ध्यान रखना है। सक्रिय जीवन शैली। सक्रिय जीवन शैली क्या होता है बेटा कि आपको ना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना है, नियमित व्यायाम करना है और स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना है। जागरूक का मतलब कि अगर आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना है, किस टाइम पर मुझे क्या काम करना है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी तो जागरूक कर सकते हैं ना, गाइड कर सकते हैं, जिससे आप ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली भी क्या होगी, हेल्दी हो जाएगी। अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण। बेटा अपने आसपास के वातावरण को अच्छा करना है, कैसे कर सकते हो आप,
स्वच्छ रखें, उचित कचरा प्रबंधन, कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंक कर और स्वच्छ जल का उपयोग करके। 5th है बेटा, अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी बेटा आपकी। आप अगर पौष्टिक भोजन खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे, और अगर बीमार नहीं होंगे तो आपके जो पैसे हैं वो भी बच जाएंगे, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो हेल्दी हैं तो हम वेल्दी भी हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है बेटा, ठीक है। तो स्वास्थ्य इसे क्या बोला जाता है? हेल्थ इज वेल्थ। तो हमें सबसे पहले किसका ध्यान रखना है? अपने स्वास्थ्य का। आखिर स्वास्थ्य का ध्यान रखने का क्या फायदा है? नंबर 1, यह हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आपने देखा होगा बेटा, अगर घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बिल्कुल वीक है, लेजी सा है, बीमार रहता है, और एक बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, पौष्टिक भोजन खाता है, तो बेटा जो पौष्टिक भोजन खा रहा था वो तो हेल्दी है, हर काम में एक्टिव है, वो सब काम भाग भाग कर करेगा। लेकिन जो बच्चा ज़्यादातर फास्ट फूड खाता है वो वीक हो जाता है, और वो क्या करेगा? कोई भी काम करने से मना कर देगा। तो इसका मतलब अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ गई है। सेकंड है बेटा, ये हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम किसी भी तरह के सामाजिक और मानसिक दबाव से लड़ सकते हैं बेटा। लेकिन अगर हम पहले से ही अनहेल्दी हैं, बीमार हैं, तो बल्कि दूसरा कोई मानसिक तनाव आएगा तो हम और बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, चिंता का विषय और बढ़ जाएगा। थर्ड, यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। केवल एक हेल्दी व्यक्ति ही खुश रहकर समाज को खुश रख सकता है, अपना योगदान दे सकता है। तो बेटा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों पौष्टिक भोजन खाऊं, मैं तो बाहर का ही भोजन खाऊंगा, मुझे तो बस अपने लिए ही जीना है। नहीं, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम अपने समाज, यहाँ तक कि अपने देश के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बेटा हमें व्यक्तिगत होकर नहीं सोचना, हमें सामाजिक रूप से सोचना है, अपने वातावरण के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में। तो अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो आप सभी के कामों में अपना योगदान दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, स्वस्थ और रोग मुक्त होने में क्या अंतर है? अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या आप स्वस्थ हैं तो मैं कहूँगी हाँ। अगर कोई मुझे कहे क्या मैं रोग मुक्त हूँ तो हाँ। तो क्या स्वस्थ और रोग मुक्त दोनों एक ही मतलब है? नहीं बेटा, स्वस्थ का मतलब है मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, और रोग मुक्त का अंतर क्या है? बीमारी से मुक्त होना, ठीक है। तो रोग मुक्त के अंदर ये नहीं छुपा कि आप शारीरिक, सामाजिक, मानसिक सभी रूप से हेल्दी हैं। रोग मुक्त का मतलब है केवल और केवल आपके अंदर कोई भी रोग नहीं है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए आपको बुखार था, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि आप रोग मुक्त हैं तो आप कहेंगे हाँ, कि बुखार आपका ठीक हो गया। लेकिन बेटा बुखार ठीक होने के बाद भी कई दिनों तक वीकनेस तो है ना आपके अंदर, इसका मतलब आप शारीरिक रूप से तो सही नहीं है। तो आप रोग मुक्त तो हो गए हो लेकिन स्वस्थ नहीं हुए हो। इसीलिए बेटा स्वस्थ और रोग मुक्त दोनों बातें अलग अलग हैं, कभी भी दोनों को सेम नहीं कंसीडर करना आपने। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है। आपने देखा होगा जो गाना गाते हैं गायक, वो ऑक्सीजन को कितना अच्छे से कैरी करते हैं बेटा। कभी उनके गाने में उठाव आता है, कभी गिराव आता है, कभी उन्हें सुर लंबा खींचना पड़ता है, कभी उन्हें धीमा करना पड़ता है। ऑक्सीजन को कैरी करने की उनकी कैपेसिटी अलग है। अगर मैं बात करूँ एक डांसर की, तो डांसर के अंदर क्या है? अपनी बॉडी को अलग अलग मुद्राओं में बदलना। हर रूप में वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी को इतनी फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, तो उनके अंदर अलग स्टेमिना है। लेकिन ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसीलिए रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना अलग अलग है। आइए इसका अभ्यास करें। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व बताइए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर है बेटा, इसका महत्व बता रहे हैं यहाँ पर। सेकंड है, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है? तो अभी मैंने बताया, आप इसका एग्जाम्पल भी कैरी कर सकते हैं यहाँ से। ये आपका सेकंड आंसर रहेगा।
थर्ड है बेटा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई आवश्यकताओं के अलावा कुछ और भी आवश्यकताएं हो सकती हैं, आप बताइए। तो बेटा ये आपको ना खुद ही सोच कर लिखना है कि अगर आपको हेल्दी होना है तो आप क्या क्या कर सकते हो अपनी स्वच्छ। पहला पॉइंट होगा, हमें अपने आसपास और अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं बेटा, हमें नियमित रूप पर अपने नाखून की सफाई करनी चाहिए। तीसरा आप लिख सकते हैं, अपने बालों की दांतों की सफाई करनी चाहिए। चौथा लिख सकते हैं बेटा, हमें डेली पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करते हुए आंसर लिखना है बेटा। जो भी आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड अच्छे पॉइंट लगते हैं कि जिससे स्वास्थ्य अच्छा हो, वो आप यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट लिख लेना। लास्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलू क्या है? मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक। तो बेटा ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक में क्या लिखेंगे आप कि मनुष्य जो है भावनात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि छोटी सी कोई भी छोटा सा दुख आता है, कोई भी छोटी सी दुर्घटना होती है तो हम उस पर ज़्यादा ही भावुक हो जाएं। बेटा बहुत ज़्यादा भावुक होने से भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसीलिए हमें भावनात्मक रूप से भी क्या बनना है, मजबूत बनना है। ठीक है, तो आई थिंक आज की वर्कशीट में आपने अच्छी तरह से सीख ही लिया होगा कि अपने स्वास्थ्य को और अच्छा बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। और आशा करती हूँ कि ये आप अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करेंगे, अपनी जीवन शैली में फॉलो करेंगे इसे, ताकि ये कोरोना जैसी महामारी जिससे आज हमारा देश जूझ रहा है, हम उससे आसानी से बाहर निकल सकें। बेटा अगर हमने ही अच्छे स्वास्थ्य की जीवन शैली को नहीं अपनाया तो कोई भी बीमारी हमारे घर में प्रवेश कर सकती है। बेटा अगर ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।